प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे किसी फंक्शन का लिमिट्स फाइंड करते थे और ये भी सीखा था कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब हम लोग इस वीडियो में डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट्स पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो डेरिवेटिव का मीनिंग जाने की डेरिवेटिव होता क्या है। ओके, तो डेरिवेटिव का नॉर्मल मीनिंग होता है किसी फंक्शन को तोड़ना, ब्रेक करना पार्ट बाय पार्ट। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा सा डेरिवेटिव के आगे तरफ बढ़ते हैं कि किसी फंक्शन इसको कुछ टर्म से समझते हैं। तो सबसे पहले द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, अब इसे अपनी कॉपी में डाउनलोड करते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन fx is denoted by f dash at a particular point x equal to ये कैसे फाइंड करते हैं हमको बता रहा है। ये होता है f dash x equal to limit s tends to 0 f x plus h minus fx upon h। ओके, और किसी पार्टिकुलर फाइल पे पॉइंट करना होगा तो निकालेंगे f dash a equal to limit s tends to 0 f a plus h। यहाँ पे a वो पार्टिकुलर पॉइंट होगा, जैसे ये तो सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो फंक्शन fx है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f dash x हो जाएगा। और किसी पार्टिकुलर पॉइंट मतलब क्या कि fx f of f dash 2 को डिफाइन करने के लिए, तो सिंपल यहाँ पे f of a की जगह 2 पुट करके हम उस फंक्शन से इस तरह f dash 2 निकाल सकते हैं। ओके, तो इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। अब एक बात और कि हम लोग f dash x को इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय dy dx। मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव को या तो f dash x से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार भी, या फिर dy dx से लिखते हैं। यहाँ y क्या है वो फंक्शन fx है, इस प्रकार भी हम किसी फंक्शन को डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग एज्यूम करते हैं एक फंक्शन y कंसीडर करते हैं, इसका ग्राफ इस प्रकार है और यहाँ पे इसमें दो पॉइंट्स एज्यूम करते हैं। एक पॉइंट आपका p जिसका कोऑर्डिनेट a प्लस fx, a प्लस इस तरह एज्यूम करते हैं x fx, और दूसरा पॉइंट q जिसका कोऑर्डिनेट x प्लस h f x प्लस h। ओके, तो ये फंक्शन y इक्वल टू fx है और इसमें हम किसका एक कर्व ड्रॉ किए, कर्व पे कोई दो पॉइंट लेते हैं p और q। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये p से q को मिलाते हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये सेकेंड हो जाता है और ये टेंजेंट है। ओके, और पी क्यू
और इसका नाम कुछ दे देते हैं m। तो p q m जो है वो एक ट्रायंगल बन रहा है, ओके। और यहाँ पे एंगल थीटा प्रेजेंट ये जो है एंगल आपका थीटा है, ओके। तो अब क्लियर पहले फिगर को अच्छे से समझें। तो आपका समझने वाली बात ये है कि यहां से यहां का डिस्टेंस आपका x प्लस h और यहां से यहां का आपका डिस्टेंस है x। तो आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा h, ओके। इसी तरह y के देखते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस है आपका fx प्लस h और यहां से यहां का डिस्टेंस है आपका fx। तो आपका ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा fx प्लस h माइनस fx, ओके। तो इन ट्रायंगल अब हम लोग इन ट्रायंगल P M Q में देखते हैं। P M Q tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा M Q अपॉन P, ओके। हम लोग इस ट्रायंगल में P M Q में लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। तो M Q का लिमिट हो जाएगा tan थीटा M Q का लिमिट हो जाएगा x प्लस h माइनस f और P M का लिमिट हो जाएगा x प्लस h। मतलब इस पूरे लिमिट में से इसका लिमिट सेपरेट कर दें तो ये हमें आ जाएगा, ओके। अब सपोज दैट कि Q P को टेंस कर रहा है, मतलब क्या कि Q का वैल्यू P में ही आ जाएगा, ओके। तो क्या हो जाएगा लिमिट, अब दोनों तरफ लिमिट लेते हैं Q टेंस टू P, मतलब जब P को टेंस करने लगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लिमिट Q टेंस टू P f x प्लस h माइनस fx अपॉन, अब ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा h। अब ध्यान से देने वाली बात ये है कि जब Q P में ही आ जाएगा तब तो आपका ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा, मतलब कि ये जो h आया था वो 0 हो जाएगा, मतलब h 0 को टेंस करने लगेगा और ये जो थीटा है ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस प्रकार होता है। जो x के साथ कुछ एंगल बना सकता है वो एंगल हम लोग मान लेते हैं वो साइन है। तो इसका मतलब जब Q P को टेंस करेगा तो थीटा किसको टेंस करने लगेगा, साइन को, एक एंगल एज्यूम कर लेते हैं साइन, और h इसको टेंस करने लगेगा 0, ओके। तो ये लिमिट्स कुछ इस प्रकार हो जाएगा, लिमिट्स थीटा टेंस टू साइन tan थीटा और ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, मतलब यहाँ q टेंस टू p की जगह क्या आ जाएगा s टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो अब ये थीटा की जगह जब हम साइन पुट करेंगे तो ये हमारा क्या लगेगा tan sin इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो ये जो होता है ये आपका स्लोप बताएगा tan का किसी लाइन का। तो स्लोप ऑफ ए लाइन इक्वल टू, ये तो डेरिवेटिव में होता है जो हम लोगों ने पढ़ा था, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं d by dx, ओके। तो किसी भी कर्व का अगर डेरिवेटिव निकाले तो डेरिवेटिव उसके टेंजेंट का स्लोप ही हो जाता है, ओके। तो इसे हम अपने टॉपिक में राइट डाउन करेंगे।
आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। इसके बाद हम लोग तो अभी आप लोगों ने देखा कि कोई फंक्शन y का लिमिट fx है और उसका डेरिवेटिव f(x) हमें फाइंड करना हो तो वो हो जाता है लिमिट s टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx upon h। तो इससे हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाता है या फिर dy dx जो कि उस कर्व fx का टेंजेंट भी हो जाएगा पार्टिकुलर पॉइंट पे। dy dx लिख सकते हैं, f dash x लिख सकते हैं, वो इस प्रकार होता है। ओके, अब इसकी तो इस फार्मूला के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, तो इसे बिठा तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इफ fx equal to fx square then find f dash x। ओके, तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो f dash x इक्वल टू फार्मूला से हमने जस्ट अभी पढ़ा, ये क्या हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h। ओके, तो अब जब इस फंक्शन में x के लिए s plus h डालेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x plus h का होल स्क्वायर माइनस fx को x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन h। ओके, अब a plus b होल स्क्वायर पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2xh माइनस x स्क्वायर अपॉन h। हमें इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0। अब इस दोनों में से एक h कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा h प्लस 2x, डिनोमिनेटर भी h है, इस h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और जब हम h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 प्लस 2x, मतलब f dash x का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा 2x। तो फंक्शन क्या था हमारा fx इक्वल टू x स्क्वायर था, तो f dash x क्या हो जाएगा 2x। तो इस प्रकार हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इसे हमने कॉपी में राइट करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इफ fx इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर तो हमें फाइंड f dash 1। ओके, तो हमें f dash 1 का वैल्यू सेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि पहले हम f dash x फाइंड कर लें और f dash x में 1 के बाद उसको भी फाइंड करने के बाद x की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमें f dash 1 मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है कि हम डायरेक्टली f dash 1 ही लेके चले। तो पहले हम दोनों तरीकों को बताते हैं। कुछ पहला प्रोसेस है, तरीका ये क्या है कि f dash x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f x plus h minus fx अपॉन h, ये हो जाएगा। अब हम लोग जब इस फंक्शन x की जगह x plus h पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन इस प्रकार हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1 minus 4x plus h का होल स्क्वायर माइनस और fx हो जाएगा 1 minus 4x स्क्वायर अपॉन h। ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0।
इसको जब एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh, इसका हो जाएगा -1 प्लस 4x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में h आ जाएगा। अब ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट s टेंड्स टू 0 तो सॉल्व करेंगे हो जाएगा -4x स्क्वायर -4h स्क्वायर -4 2 8xh प्लस 4x स्क्वायर अपॉन h। ओके, अब इस 4x स्क्वायर से ये 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस है तो हमें बचेगा -4h स्क्वायर -8xh। इस दोनों टर्म में से हम अगर h कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा h कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा -h कॉमन ले लें तो मिलेगा हमें, ऐसा करें -4h कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा h प्लस 2h अपॉन h। अब ये h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा और h की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा -4 इंटू 0 प्लस 2x, मतलब कि -8x। ओके, तो हमें f डैश x क्या मिल गया, हमें f डैश x मिल गया -8x। ओके, तो f डैश 1 क्या हो जाएगा, बस सिंपल x की जगह 1 पुट करेंगे तो -1 इंटू 8, मतलब f डैश 1 का वैल्यू हमें मिलेगा 8। तो हम इस प्रकार से f डैश 1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी सर कॉपी में ऑर्डर कर लीजिए, इसके बाद हम अलग तरीका बता रहे हैं आपको कि f डैश 1 का वैल्यू डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब लोग इसके नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। इसके नेक्स्ट मेथड में हमें डायरेक्टली f प्लस 1 का वैल्यू मिल जाएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम f प्लस 1 फाइंड करना है। ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। मतलब क्या, हमें f ऑफ 1 का वैल्यू तो पता होना चाहिए, तो f ऑफ 1 का वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हैं। f ऑफ 1 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 4 इनटू 1 स्क्वायर, मतलब क्या -3। ओके, तो अब यहां पे करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 का वैल्यू हमें क्या गया था -3 अपॉन h। ओके, इसके बाद हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। अब इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 +1 4 हो जाएगा, 4 इनटू 1 प्लस h स्क्वायर x का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h अपॉन h। ओके, इसके बाद हो जाएगा s टेंड्स टू 0, जब इसे -4 4h स्क्वायर -8h अपॉन h। ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो टर्म बचे उस टर्म में से h कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं, हम मिलेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 -4h कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा h प्लस 2 अपॉन h। अब ये h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा और h की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो -4 इनटू 2 मतलब -, तो इस प्रकार f डैश 1 का वैल्यू में क्या मिल गया -। तो हम दोनों मेथड में से किसी मेथड का यूज करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, या फिर सिंपली f डैश x फाइंड करके उसमें उसके बाद f की जगह वो पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो इसे अपने कॉपी में डालना, राइट नोट कर लीजिए।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मुझे फाइंड f एज x। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने सॉल्व नहीं किया हो तो इसके सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। हमें f डैश x फाइंड करना है। तो f डैश x इक्वल टू होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन लिमिट s टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ओके, अब x प्लस h का वैल्यू हो जाएगा, जहां जहां x है वहां पे हम x प्लस h को करके s टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू x प्लस h प्लस 1 माइनस और f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा s टेंड्स टू 0। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh। इसे जब करेंगे तो मिलेगा माइनस 4x यहाँ हो जाएगा प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 अपॉन h। ओके, अब इस 1 से इस 1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं और इस 4x से इस 4x को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग हमारा टर्म बचा h स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 4h। ओके, तो इस तीनों टर्म में हम देख रहे हैं कि h कॉमन ले सकते हैं। तो इसे कुछ हम इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0। अगर हम h कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा 2, यहाँ बचेगा पहले h, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस 4 अपॉन h। अब ये h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब रिमेनिंग टर्म में जब h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 0 प्लस 2x माइनस 4। तो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा? फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 4। तो इस प्रकार हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं। इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हुआ है ए पार्टिकल मूव्स at a particular length as
then find its initial value। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए पार्टिकुलर टाइम की किसी पार्टिकल का पोजीशन st = 40 - t² होता है, तो हमें उसका इनिशियल स्पीड वेलोसिटी क्या होगा वो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और ट्राई करने का कोशिश करिए। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हमें डिस्टेंस का st = 40 - t² दिया हुआ है, तो इसका स्पीड हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ s। ठीक है, तो ये पहले हमको st फाइंड करना पड़ेगा। तो st इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें क्या होगा, लिमिट s → 0 s t + h minus s of t फाइंड करना है अपॉन h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s → 0 s of t क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 * t + h minus t + h का होल स्क्वायर, s of t हो जाएगा 4t - t² अपॉन h। इसे कुछ हम इस प्रकार में लिख सकते हैं 4t + 4h, यहाँ हो जाएगा जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा t² प्लस माइनस मल्टीप्लाई भी कर दें t² - s² - 2th, यहाँ हो जाएगा प्लस 4t + t² अपॉन h। अब -4t ये होगा -4t प्लस माइनस प्लस t²। अब इस 40 से ये 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये t² से ये t² कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमें बच मिल रहा है -2th। तो f s t हमें मिल रहा है लिमिट s → 0। इस टर्म में से अगर h कॉमन ले लें तो हम देगा 4 - h - 2t अपॉन h। ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 - h - 2t। अब हम h की जगह जब 0 पुट करेंगे तो हमें s t मिलेगा, ये जब 0 हो जाएगा 4 - 2। तो ये हमें वेलोसिटी का ग्राफ मिल गया। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारा हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम 0 होगा, तो जब t की जगह 0 पुट करेंगे तो 4 यूनिट पर सेकंड। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 4 यूनिट पर सेकंड। तो इस प्रकार जब किसी पार्ट इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो हम इसे इस तरीके से हम इसका एक्सीलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक बार s को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब फिर से s' को फिर से हमें इस फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा और डबल डेरिवेटिव निकाल के एक्सीलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मान लेते हैं हमारे फंक्शन y इक्वल टू fx, ओके, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब करते हैं क्या, डेल्टा x और डेल्टा y, ए स्मॉल चेंज इन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ, मतलब इधर डेल्टा इधर डेल्टा y जोड़ देते हैं इधर, और इधर डेल्टा x जोड़ देते हैं। स्मॉल चेंज, इतना एक छोटा चेंज है ये कि नेग्लिजिबल, जीरो को टेंड्स कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x। ये क्वेश्चन 2 मान लेते हैं, ओके। तो हमारा ये देखिए y और डेल्टा y जो है एकदम नेग्लिजिबल है, डेल्टा y और x में डेल्टा x है, ओके। तो अब करते हैं क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन, तो इक्वेशन 2 में से जब 1 घटाएंगे तो हमें मिलेगा y प्लस डेल्टा y माइनस y, यहाँ हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x माइनस fx, ओके। ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा डेल्टा y इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब दोनों तरफ हम डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, बोथ साइड डिवाइड बाय डेल्टा x, ओके। तो हमें इक्वेशन मिलेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल्टा x, ओके। अब हम एक लिमिट लेते हैं, दोनों तरफ लिमिट्स लगाते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो हमारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हमारे हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। तो हम लोगों ने ये पढ़ चुका है, ये जो देखो होता है वो डिवाइड बाय x बराबर होता है, ओके। तो ओवरऑल मतलब क्या कि ये पूरा टर्म डिवाइड बाय x में बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब डिवाइड बाय x जो होता है वो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के बराबर हो सकता है, या फिर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। तो इस प्रकार भी हम लोग डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड कर सकते हैं। ये जो मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल है, इससे क्वेश्चंस काफी बोर्ड में आते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। तो अब इसे इस फॉर्मूला इस डेरिवेशन को अपने कॉपी में राइट आउट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब किसी फंक्शन को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
x to the power n with respect to x। ओके, मतलब किसी कोई फंक्शन है x to the power n, उसको फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं सॉल्यूशन y इक्वल टू x to the power n, ठीक है, y इक्वल टू कोई फंक्शन y x इक्वल टू, ठीक है। अब डेल्टा y एंड डेल्टा x, a small change in both sides, a small change in both sides, मतलब दोनों तरफ हम लोग एक स्मॉल चेंज डेल्टा y और डेल्टा x को ऐड कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x होल टू द पावर n, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग करते हैं क्या, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा टर्म बचेगा डेल्टा y, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस डेल्टा x होल टू द पावर n माइनस डेल्टा माइनस x टू द पावर। ओके, इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, दोनों तरफ बोथ साइड डिवाइड बाय डेल्टा x, और ये डेल्टा x काफी स्मॉल क्वांटिटी है जो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा इक्वेशन कुछ ये हो जाएगा डेल्टा y अपॉन, पर जीरो नहीं, डेल्टा x डेल्टा x हो जाएगा x प्लस डेल्टा x होल टू द पावर n माइनस x टू द पावर n अपॉन डेल्टा x। ओके, अब हम दोनों तरफ लिमिट्स लगाते हैं, जिसमें लिमिट्स में डेल्टा x टेंड्स टू 0, जैसे तो हमारा ये टर्म ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यह हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x प्लस डेल्टा x होल टू द पावर n माइनस x टू द पावर n अपॉन डेल्टा। ओके, इसके बाद क्या होगा कि ये जो टर्म है x प्लस डेल्टा x होल टू द पावर, इस यहाँ हम लोग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सटेंशन पढ़ेंगे वो अप्लाई करेंगे, और ये टर्म हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, इसे हम लोग f डैश x बोलते हैं। ओके, तो जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x टू द पावर n प्लस n x डेल्टा x पावर n x पावर n प्लस n x पावर n माइनस 1 डेल्टा x n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 x पावर n माइनस 2 डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा x होल टू द पावर n माइनस x टू द पावर n अपॉन डेल्टा x। अब हम लोग देख रहे हैं कि x टू द पावर n से ये x टू द पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा टर्म बचेगा n x टू द पावर n माइनस 1 डेल्टा x प्लस n इनटू n माइनस 1 अपॉन 2 x टू द पावर n माइनस 2 डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस डेल्टा x टू द पावर n। जब हम उस टर्म को सॉल्व करेंगे, ये सारे टर्म में से डेल्टा x से कॉमन ले सकते हैं, तो हमारा टर्म कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x कॉमन लेते हैं तो हमारा टर्म n x टू द पावर n माइनस 1, एक तो कॉमन लेंगे, यहाँ होगा n इनटू n माइनस 1 अपॉन 2 x टू द पावर n माइनस 2, यहाँ डेल्टा x स्क्वायर, तो सिर्फ डेल्टा x बचेगा, सिमिलरली डेल्टा x टू द पावर 4 टू n माइनस 1, यहाँ n था तो एक कॉमन लेंगे तो हमारा n माइनस 1 होगा, और डिनोमिनेटर में डेल्टा x है, इस डेल्टा x से इस डेल्टा x को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये मीनिंग डेल्टा x से जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ n x टू द पावर n माइनस 1, बाकी सारे सब 0 हो जाएगा। तो इस तरह x के पास डिवाइड इस फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिवाइड इक्वल टू हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1।
अब इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, साथ में वीडियो को पॉज करके इसे समझने का कोशिश करिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसे फिर से समझाने की कोशिश करें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इस वीडियो को पॉज करें और sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में फाइंड करने की कोशिश करें। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, और जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ हो वो इस वीडियो को देखें। हम एज्यूम करते हैं y sin x। तो क्वेश्चन y से नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डेल्टा x एंड डेल्टा y, a small change in both sides। तो ये क्या हो जाएगा हमारा y प्लस डेल्टा y, और ये हो जाएगा sin x प्लस डेल्टा x। तो क्वेश्चन इसके बाद हम करते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा y इक्वल टू sin x प्लस डेल्टा x माइनस sin। ओके, अब हम दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू sin x प्लस डेल्टा x माइनस sin अपॉन डेल्टा x। ओके, अब हम लोग यहाँ पे sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं sin c माइनस sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई इंटू sin c माइनस d। ओके, तो जस्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हमें मिलेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इंटू sin x प्लस डेल्टा x माइनस x करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। ओके, अब इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन 2, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x cos 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 इंटू sin डेल्टा x अपॉन 2, और लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन 2। ओके, यहाँ पे 2 को डेल्टा x के डिनोमिनेटर में कर दिया और इसे इस तरह प्रोडक्ट में फॉर्म कर दिया। अब दोनों तरफ अगर हम डेल्टा x के टेंस में लिमिट्स दें
तो हमें मिलेगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा cos 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे ले साइन डेल्टा x अपॉन डेल्टा x अपॉन 2। ओके, ये टर्म हमारा तो हो जाएगा dy dx। इस टर्म को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस डेल्टा x इनटू अपॉन 2 इनटू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 sin डेल्टा x अपॉन 2 डेल्टा x अपॉन 2। ओके, अब हम जब डेल्टा x पर 0 पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x अपॉन 2, मतलब हो जाएगा cos x, और लिमिट से हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ रखा था sin x अपॉन x इक्वल टू 1, यहाँ डेल्टा x 0 को टेंड्स कर रहा है तो ये भी इसका वैल्यू भी हो जाएगा 1, मतलब हमें dy dx मिल जाएगा cos x के बराबर। ओके, तो sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो जाएगा cos x। इसे भी अपने कॉपी में डाउनलोड कर लीजिए और समझने का कोशिश करिए, और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इससे पहले आप अपनी कॉपी में ट्राई करिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके सॉल्यूशंस करेंगे। तो हम लोग एज्यूम करते हैं y cos x। सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम कि डेल्टा x और एंड डेल्टा y, ए स्मॉल थिंग एट बोथ। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा। ओके, इसका नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसका नाम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा y इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं लोग, डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो हमें मिलेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos x अपॉन डेल्टा x। ओके, अब यहाँ पे हम लोग
देख रहे हैं कि ये sin c माइनस sin d का फॉर्मूला cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यहां अप्लाई करेंगे। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by, ओके। या फिर इसे कुछ इस प्रकार में लिख सकते हैं -2 into c minus d by, ओके। तो जब हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हमारा टर्म हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x 2 sin 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 into sin डेल्टा x अपॉन, ओके, अपॉन डेल्टा x, ठीक है। और सेम जो इस टू को हम लोग डेल्टा x अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो हमारा और उसके बाद लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो इस टर्म को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 माइनस को हम लोगों ने यहाँ इस माइनस को हम लोगों ने बाहर लिमिट्स के बाहर लेंगे तो माइनस ये हो जाएगा sin 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 into sin डेल्टा x अपॉन 2 होल डिवाइडेड डेल्टा x अपॉन, ओके। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट सम ऑफ अलजेब्रा अप्लाई करेंगे। आज दोनों टर्म अलग अलग कर लेंगे तो हमारा टर्म हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 sin 2x प्लस डेल्टा x अपॉन 2 into लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 sin डेल्टा x अपॉन 2 डेल्टा x अपॉन 2। अब हम यहाँ पे जब डेल्टा x से 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा sin 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा माइनस sin x। अब इसका करें 1 के बराबर होता है जो लोगों ने पढ़ रखा है, ये हो जाएगा माइनस sin x, ओके। तो इस प्रकार cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x। ये टर्म dy dx का बराबर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, ठीक है। तो इसे भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो सेम आप इस वीडियो को पॉज करें और tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करने का कोशिश करें। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हम लोग y tan x से रूट करके जो tan x दिया उस फंक्शन को y का ले लेते हैं, देखो सुनो सेम प्रोसेस डेल्टा x एंड डेल्टा y स्मॉल चेन इन
डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई दोनों तरफ एक स्मॉल चेंज कर देते तो हमारा सूत्र मिलेगा y प्लस डेल्टा वाई tan x प्लस डेल्टा एक्स इक्वेशन। अभी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सेपरेट करें तो हमें मिलेगा डेल्टा y इक्वल टू tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x। ओके, सेम डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हो जाएगा tan x प्लस अपॉन डेल्टा x। ओके, इसके बाद जब हम इस टर्म को आगे सॉल्व करेंगे मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स तक अप्लाई करेंगे मतलब tan x की जगह लिख सकते हैं sin अपॉन cos, तो हमें मिलेगा sin x प्लस डेल्टा x अपॉन cos x प्लस डेल्टा x माइनस इसकी जगह हो जाएगा sin x अपॉन cos x अपॉन डेल्टा x। ओके, और जब इस टर्म का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू sin x प्लस डेल्टा x इनटू cos x, ये माइनस cos x प्लस डेल्टा x sin x, नीचे हो जाएगा हमारा एलसीएम cos x प्लस डेल्टा x इनटू और डिनोमिनेटर में डेल्टा x। अब यहाँ पे हम लोग sin a cos b cos a sin b का फॉर्मूला मतलब sin a, ये हमारा फॉर्मूला होता है sin a प्लस b का sin a cos b माइनस cos a sin। जब ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो हमारा डेल्टा y और डेल्टा x जो है वो कुछ इस प्रकार मिलेगा sin x प्लस डेल्टा x माइनस x अपॉन cos x प्लस डेल्टा x इनटू cos x इनटू 1 अपॉन डेल्टा x। ओके, तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा टर्म कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 1 अपॉन cos x प्लस डेल्टा x इनटू cos x इनटू sin डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। ओके, यहाँ पर सिर्फ tan डेल्टा x बचना और डेल्टा x से अब हम दोनों तरफ लिमिट्स लेंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0 की रिस्पेक्ट में तो हमारा होगा टर्म हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ओके, यहाँ हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x प्लस डेल्टा x इनटू cos x इनटू ये हो जाएगा, यहाँ हम लोगों ने लिमिट अलजेब्रा ऑफ लिमिट से एक बार अप्लाई करते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0 sin डेल्टा x अपॉन डेल्टा x। ओके, तो ये टर्म हमारा हो जाएगा dy dx, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फंक्शन हुआ ये, और यहाँ जब जीरो पुट करेंगे तो ये टर्म होगा cos x प्लस 0 मतलब cos x, यहाँ cos x है तो cos x जो cos x का हो जाएगा हमारा 1 अपॉन cos स्क्वायर x और ये फॉर्मूला तो 1 के बराबर हो जाता है तो हमारा डिफरेंस 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x। ओके, तो हम लोग tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है sec स्क्वायर x। तो इस प्रकार tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग ने फाइंड कर लिया जो कितना आया sec स्क्वायर x का। इसी तरह किसी भी फंक्शन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें किसी भी स्टेप से रिलेटेड कोई स्टेप अगर समझना है या कोई भी प्रॉब्लम हो
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर